Welcome to Smart Chemistry YouTube channel. Subscribe now. स्वागत है फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट या फिर बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो देखिए इसमें होता क्या है, हमारे पास होता है एक अल्फा डाइकीटोन या फिर हमारे पास हो सकता है 1,2 डाइकीटोन। इसी चीज को बोल सकते हैं हम क्या, 1,2 डाइकीटोन। तो देखिए क्या होता है, अल्फा डाइकीटोन या 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड या फिर 1,2 डाइकीटोन रिएक्ट विद बेस, जिसको हम नॉर्मली बेस के रूप में किसको लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सी आयन को के रूप में ले सकते हैं। इसको बेस के रूप में किसको लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सी आयन को ले सकते हैं। अल्फा डाइकीटोन या फिर 1,2 डाइकीटोन रिएक्ट विद बेस गिविंग साल्ट्स ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। क्या करेंगे, हमारे पास जो ये हमारा अल्फा डाइकीटोन या फिर 1,2 डाइकीटोन है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा हमारे पास हाइड्रोक्सी आयन के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे को क्या देगा, वो देगा हमारे को साल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड, साल्ट्स ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। क्या देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट या फिर बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। इसमें क्या बोला मैंने, अल्फा डाइकीटोन या फिर 1,2 डाइकीटोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सी आयन and gives salt of alpha hydroxy acid that is known as बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। अब देखते हैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसको, कि इसका नाम है जो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, वो किसके थ्रू हुआ। तो जो सबसे पहले ये हमारे पास जो रीअरेंजमेंट देखा गया था, वो देखा गया था हमारे जो बेंजिल होता है उसके, इसका कन्वर्जन होता है किसमें, बेंजिलिक एसिड में होता है। इसका कन्वर्जन किसमें देखा गया, बेंजिलिक एसिड में देखा गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो इस रीअरेंजमेंट का एक हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, उस एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। देखो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास पहले होगा एक बेंजिल, क्या होगा, बेंजिल होगा। वो क्या करेगा, पहले बेस के साथ में रिएक्शन करेगा। जैसे ये बेस के साथ में रिएक्शन करता है, मेरे पास क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेरे पास बेंजिलिक एनायन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, एनायन का फॉर्मेशन करेगा। अब आगे जो हमारे पास जो बेंजिलिक एनायन है, वो क्या करेगा, वो करेगा हमारे पास 1,2 शिफ्ट करेगा। क्या करेगा, 1,2 शिफ्ट करेगा। जैसे मेरे पास 1,2 शिफ्ट करता है, तो मेरे पास क्या बनता है, एक और कंपाउंड बीच में, एक इंटरमीडिएट बनता है इसके बीच में। आगे ये इंटरमीडिएट क्या करेगा, यहाँ से इसका कराएंगे हम एसिडिफिकेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे। जैसे हम इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं, मतलब कि हम H+ का यहाँ पे एडिशन कराते हैं। जैसे एडिशन कराएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा हमारा बेंजिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, बेंजिलिक एसिड में हुआ। तो इसमें ऑल ओवर क्या हुआ, जो हमारा बेंजिल था उसका कन्वर्जन किसमें हो रहा है, बेंजिलिक एसिड में कन्वर्जन हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इस रीअरेंजमेंट को बोलते हैं बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं लेता हूं कोई कंपाउंड, यहाँ पे देखो ये मेरा कोई कंपाउंड है, देखो यहाँ पे ये मेरा कोई फेनिल ग्रुप है, डबल बॉन्ड O और ये मेरा क्या हो गया, वापस एक फेनिल ग्रुप। देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले स्टेप में मेरे पास क्या हो रहा है, पहले स्टेप में हो रहा है कि हम इसका करवाते हैं हाइड्रोक्सी आयन का, यहाँ पे क्या करवाते हैं, अटैक करवाते हैं। जैसे मैं इसका हाइड्रोक्सी आयन का यहाँ पे अटैक कराऊंगा, तो ये किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड पर रहेगा। कार्बोनिल कंपाउंड आपको सबको बताइए क्या रिएक्शन देता है, ये बताता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। जैसे यहाँ पे इसका अटैक कराएंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे गया और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आया, तो मेरे पास कौन सी स्पीसीज बनती है, ये वाली स्पीसीज बनती है। डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो कार्बन है उस पे गया, ये नेगेटिव चार्ज के रूप में हो गया, ये मेरा आके जुड़ गया इसमें OH और ये मेरा C6H5। अब आगे क्या हो रहा है, इसमें आगे क्या होगा, अब इसमें होगा 1,2 शिफ्ट होगा। क्या होगा, 1,2 शिफ्ट होगा। तो देखिए वो 1,2 शिफ्ट कैसे होता है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, या तो फिर लोन पेयर मारो या फिर नेगेटिव चार्ज मारो। जैसे यहाँ के इसके इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, तो यहाँ से ये ग्रुप माइग्रेट होगा किस पे, इस वाले कार्बन पे। 1 नंबर कार्बन से 2 नंबर पे कार्बन पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा 1,2 शिफ्ट कहलाता है। तो यहाँ से क्या हुआ, एक ग्रुप का शिफ्ट हो रहा है किससे, 1 नंबर से 2 नंबर पे। जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुआ, हमारे पास क्या स्पीसीज बनेगी, ये वाली स्पीसीज बनती है हमारे पास। देखो ये मेरा पीएच हो गया, ये बॉन्ड O इस पे नेगेटिव, देखो यहाँ से ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये वाली स्पीसीज बन जाती है। इस पे क्या है, वापस हमारा पीएच ग्रुप था वो इस पे आगे माइग्रेट हो गया, और यहाँ पे ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड O और साथ ही साथ में हमारे पास क्या है, ये वाला OH। अब आगे हम इसका क्या करवाते हैं,
आगे वाले प्रोसेस में क्या करवाया था हमने, 1 to शिफ्ट के बाद क्या करवाया था, एसिडिफिकेशन करवाया। जैसे मैं इसका क्या करवाता हूँ, एसिडिफिकेशन करवाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये वाला मेरे पास इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ये वाला, इसमें क्या हुआ था, ये क्या था हमारे पास, जैसे मैं बात करूं बेंजीन का कन्वर्जन किस में रहा था, बेंजीलिक एसिड में। इसी टाइप से हमारे पास ये था, ये वाला कोई कंपाउंड था जिसको क्या बोल रहे थे, डाइकीटोन था। तो डाइकीटोन किस में चेंज हो रहा है, डाइकीटोन था हमारा, वो किस में चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में, किसमें ये चेंज हो रहा है। तो इस टाइप से ये होता है। जो ये मैकेनिज्म है, ये किसके द्वारा दी गई थी, ये मैकेनिज्म दी गई थी हमारे पास इनगोल्ड के द्वारा दी गई थी। इनगोल्ड के द्वारा यह सजेस्ट की गई थी 1928 में, यह सजेस्ट की गई थी। और आगे इसके कई बार इसके एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसके थ्रू इसको एक्सप्लेन और भी ज्यादा किया गया। अब हम बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, एक तो हाइड्रोक्सी आयन यूज किया, क्या किया, हाइड्रोक्सी आयन यूज किया। अगर मैं हाइड्रोक्सी आयन की जगह एल्कोक्साइड यूज करूं, क्या करूं, एल्कोक्साइड यूज करूं, तो मेरे पास क्या प्राप्त होंगे, मेरे पास प्राप्त होंगे जो हमारा एस्टर होगा उसके साल्ट्स मेरे पास प्राप्त होंगे। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मैं एग्जांपल लूं, कोई भी मेरा एक अदर एग्जांपल लूं, जैसे मैंने लिया सेम वही एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यहाँ पे ये वाला है, अभी हमने क्या यूज किया था, हमने यूज किया था यहाँ पे हाइड्रोक्सी आयन यूज किया था। इसके जगह हम बात करते हैं किसी एल्कोक्साइड की। जैसे मैं बात करूं ETO माइनस की, यहाँ पे बात करता हूँ। जैसे मैं इसका ETO का अटैक करवाऊंगा, किस पे होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जैसे ये इस पे अटैक किया इसने, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वापस आएगा, यहाँ से 1 to शिफ्ट होगा, ये वाला इस पे जाएगा, ये इस पे गया। हमने क्या करवाया उसके बाद, पहले क्या हुआ, इसका अटैक करवाया, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, 1 to शिफ्ट होगा। 1 to शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, हमारे पास एसिडिफिकेशन कराएंगे। जैसे एसिडिफिकेशन करवाते तो मेरे पास क्या प्राप्त होता है, ये वाला हमारे पास एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो किस टाइप से होगा, ये वाला OH होगा मेरे पास, और ये यहाँ पे pH आ जाएगा, और ये वाला C डबल बॉन्ड और OET। तो मेरे पास क्या प्राप्त हुआ, अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब बात करें इस रिएक्शन में, जो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन होता है, तो किस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस किस पे, एक तो करता है जो हमारे पास, जो हमने यूज करेंगे, जो बेस यूज करेंगे यहाँ पे, क्या जो बेस यूज करेंगे उसके कंसंट्रेशन पे, और साथ साथ किस पे करेगा, जो हमारा बेंजिल होगा, जो हमारे पास डाइकीटोन होगा। जैसे हमने यूज किया था यहाँ पे बेंजिल, तो यहाँ पे जो डाइकीटोन होगा उस पे डिपेंड करती है। तो ये हमारे किस, ये कौन, इसका ऑर्डर क्या हुआ, जो रिएक्शन होगी उसका ऑर्डर क्या हुआ, ये हुई सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ये वाली जो हमारे पास जो बेंजिलिक एसिड रिएरेंजमेंट होता है, वो क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर का रिएरेंजमेंट होता है। तो हमने बात कर ली कि जो हमारे पास जो रीअरेंजमेंट है उसमें क्या हुआ था, हमारे पास कौन से कंपाउंड होंगे जो ये रीअरेंजमेंट देंगे। एक तो हमने देख लिया कंपाउंड के बारे में देख लिया, साथ ही साथ उसकी हमने मैकेनिज्म के बारे में देख लिया, तो हमारे पास क्या हो रहा था, मैकेनिज्म में क्या हो रहा था, एक तो हो रहा था 1 to शिफ्ट हो रहा था, और साथ ही साथ में इससे पहले क्या हो रहा था, हमारे पास जो बेस था उसका अटैक हो रहा था किस पे, कार्बोनिल कंपाउंड पे। तो यहाँ पे देखे मेरे पास 2 कार्बोनिल कंपाउंड थे, एक ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड था, एक तो मेरे पास ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड था, और एक ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो हमारे पास जो बेस होगा उसका अटैक कौन से कार्बोनिल कंपाउंड पे होता है। जिस कार्बोनिल कंपाउंड में हमारा अटैक होगा उसी कार्बोनिल कंपाउंड से क्या होता है, हमारे पास जो माइग्रेटिंग होता है, जो ग्रुप का माइग्रेशन होता है वो उसी कार्बन से होता है। तो बात करते हैं हम इसी जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है इस रिएक्शन का, वो किस टाइप से होता है। अब बात करते हैं माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड की। जैसे कि मैंने बताया कि आपको जिस कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे किसका टेक होगा, बेस का टेक होगा, इसी कार्बन से क्या होगा, जो हमारा ग्रुप होगा उसका माइग्रेशन होगा। तो वही बात करते हैं वो किस टाइप से होता है। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, उसके थ्रू इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, ये वाला कोई एग्जाम्पल है मेरा, ये मेरी बेंजीन रिंग है, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, और साथ ही साथ में एक मेरे पास ये वाली एक और बेंजीन है। इस पे क्या जुड़ा है मेरा, एक तो जुड़ा है, इस पे जुड़ा है मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है, और इस पे जोड़ देता हूं मैं कोई, मेरे पास जोड़ देता हूं एक NO2 ग्रुप जोड़ देता हूं, ठीक है, ये वाला कंपाउंड है मेरे पास। अब मेरे को इस पे करवाना है रिएक्शन किसकी,
OH की जैसे मैंने लिया, हाइड्रोक्सी आयन लिया, इसकी रिएक्शन आ रही। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे जो OH का अटैक होगा वो कौन से कार्बोनिल कंपाउंड पे होगा, इस कार्बोनिल वाले कार्बन पे होगा या इस कार्बोनिल कार्बन पे होगा। जैसे 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, क्या ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। अब बात करते हैं जो हमारा बेस होगा या फिर हमारा जो हाइड्रोक्सी आयन है उसका अटैक उस कार्बोनिल कंपाउंड वाले कार्बन पर होगा जिससे जुड़ी हुई जो हमारे पास जो अदर जो कंपाउंड है उस पे क्या हो, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, या फिर इस कार्बन पे उस कार्बन पे उसका अटैक होगा, उस कार्बन पे जो हमारा हाइड्रोक्सी आयन है उसका अटैक होगा जिस पर क्या हो, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उस पे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। तो हम बात करते देखो यहाँ पे देखो दोनों, पहले बात करें देखो ये दोनों कार्बन, ये इसको हाफ से करो एक बार, ये आधा इधर है, ये वाला आधा इधर है। इधर देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन दोनों सेम है, साथ ही साथ बेंजीन रिंग भी सेम है। अब बात करें देखो इनसे जुड़े हुए सब्स्टिट्यूट, इसमें बात करते हैं जो हमारा OMe ग्रुप है वो क्या करता है, +R वाला ग्रुप है, और जो हमारा NO2 है ये क्या है, -R वाला ग्रुप है। तो जो +R वाले क्या करते हैं, वो करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, और जो हमारे -R वाले ग्रुप है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो मैंने आपको बताई थी कि जो हमारा हाइड्रोक्सी आयन होगा अटैक उसका उस कार्बन पे होगा जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। तो यहाँ पे देखो, आप बताओ, यहाँ पे देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। तो ऑल ओवर देखो इन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी कमी होगी, इसकी होगी कि इसकी होगी। आप देखो यहाँ पे जो -R है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो ये वाला अटैक किस पे करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, तो यहीं से क्या होगा, ग्रुप का माइग्रेशन होता है। तो इस टाइप से बात करते हैं इसके माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो अभी तक हमने बात की है जो हमारे पास जो हमारा रीअरेंजमेंट था उसमें अभी तक जो कंपाउंड लिए थे वो हमने बात की थी ओनली एरिल कीटोन्स के बारे में बात की है। किसके बारे में, एरिल कीटोन्स के बारे में बात की है। तो आप ये मत समझ लेना कि जो ये रिएक्शन है वो ओनली एरिल कीटोन्स के लिए ही बनी है, नहीं, ये वाली जो रिएक्शन है वो एरोमेटिक एलिफेटिक कंपाउंड्स के द्वारा भी शो की जाती है, एरोमेटिक एलिफेटिक कंपाउंड्स के द्वारा भी की जाती है, डाइकीटोन्स के द्वारा भी क्या की जाती है, शो की जाती है। देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, पहले मैं बात करूँ C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और मेरा ये क्या हो गया, ये बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये बात करूँ एक C6H5। तो देख सकते हैं इस टाइप का मेरे पास कोई कंपाउंड है, ये रिएक्शन करेगा, ये हमारे पास जो रीअरेंजमेंट देगा वो क्या देगा, पहले टेक रहा होता है किसका, OH का टेक रहा है। जैसे OH का टेक रहा है उसके बाद क्या होगा मेरे पास, उसके पास बनेगा मेरे पास जो एनाइन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद उसमें होता है 1,2 शिफ्ट होगा। जैसे उसमें 1,2 शिफ्ट होता है उसके बाद क्या करवाते हैं, उसका करवाते हैं एसिडिफिकेशन कराते हैं, क्या करवाते हैं, एसिडिफिकेशन करवाते हैं। तो देखिए जैसे एसिडिफिकेशन कराएंगे हमारे पास क्या बनेगा, जो हमारा कंपाउंड है वो इस तरीके से बनेगा। देखो C6H5 CH2, ये वाला हाइड्रोक्सी आयन हो गया। इस पे बात करें जो हमारा जो माइग्रेटिंग ग्रुप होगा, ये वाला माइग्रेटिंग ग्रुप है, ये है C6H5, और ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये OH। तो इस टाइप से हम बात कर सकते हैं जो हमारा जो रीअरेंजमेंट है वो एरोमेटिक एलिफेटिक डाइइंस के द्वारा भी है जो किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये तो हो गया, मेरे पहले हमने बात की थी एरिल कीटोन्स के बारे में, अब बात कर ली हमने एरोमेटिक एलिफेटिक डाइकीटोन्स के बारे में। अगर मेरे पास आ जाए साइक्लिक कीटोन्स, आ जाए क्या, आ जाए साइक्लिक कीटोन। जब भी हमारे पास साइक्लिक कीटोन आएंगे तो उसमें क्या होगा, जो हमारी रिंग होगी उसका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब कि जितनी रिंग होगी, जैसे 5 मेंबर रिंग थी वो किसमें हो जाएगी, 4 मेंबर में हो जाएगी, 6 मेंबर 5 मेंबर में चेंज हो जाएगी। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल है कोई, यहाँ पे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की। देखो ये वाला मेरे पास, देखो ये क्या हुआ, 1,2 डाइकीटोन हो गया, तो ये वाला क्या है, साइक्लिक कीटोन है मेरे पास। इसके हम रीअरेंजमेंट लेते हैं, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट लेते हैं। जैसे मैं इसका लूंगा यहाँ से OH होगा मेरा, OH का टेक कराऊंगा, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड पे करवा सकते हो, दोनों सिमेट्रिक है, दोनों पे किसी भी करा सकते हो। जैसे मैंने इस पे कराया, ये वाला इस पे गया नेगेटिव चार्ज, तो क्या स्पेसीज बनी मेरे पास, ये वाली स्पेसीज बनती है, ये डबल बॉन्ड O था हमारा, और ये वाला इस पे आया नेगेटिव चार्ज, इससे जुड़ गया क्या मेरा OH ग्रुप जुड़ गया। जैसे ये वाला यहाँ से माइग्रेट होता है यहाँ पे, तो इसका जो यहाँ पे ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट के इस पे अटैक करता है और इससे माइनस के रूप में चला जाता है। मतलब क्या हुआ है, ये हो गया मेरा 1,2 शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, 1,2 शिफ्ट हो गया। जैसे यहाँ से 1,2 शिफ्ट होता है तो पहले कितने मेंबर थी रिंग, देखो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग थे यहाँ पे, 6 मेंबर रिंग थी यहाँ पे, क्या थी, 6 मेंबर, 6 कार्बन थे इसमें। और आगे हम बात करते हैं ये किसमें चल जाएगी, 5 मेंबर। देखो यहाँ से ये वाला बॉन्ड है, ये किस पे अटैच हो गया, इस वाले बॉन्ड पे अटैच हो जाता है। तो ये मेरे पास जो कंपाउंड है वो किस टाइप से बनेगा, पहले बनाओ आप 5 मेंबर रिंग बनाओ, ये वाली 5 मेंबर रिंग बन गई। अब इसका नाम लिखो पहले, 1 2 3 4
5 और ये 6 कार्बन हो गए। तो 1 और 5 के बीच में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया मेरे पास। ये वाला 1, ये वाली 5, 2, 3 और ये 4। और यहाँ पे जो हमारा 5 कार्बन है उस पर क्या है, ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ, देखो यहाँ से। उसके बाद क्या करेंगे हम, एसिडिफिकेशन करवाते हैं। देखो यहाँ पे जो 1 टू शिफ्ट के बाद में क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन आया। डायरेक्ट में इसका क्या बना देता हूँ, इसका मैं बना देता हूँ, इसका प्रोडक्ट बना देता हूँ। तो यहाँ से क्या बना, ये वाला कार्बन, इस पे डबल बॉन्ड O और ये OH। तो इस टाइप से क्या हो जाता है मेरे पास। तो साइक्लिक कीटोन लेते हैं, उनमें क्या होता है, जब भी वह बेंजिलिक रीअरेंजमेंट में काम आते हैं तो हमारे पास जो उनके क्या होता है, रिंग में कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है। जैसे यहाँ पे 6 मेंबर थी तो उसमें किस में चेंज हो गई, वो 5 मेंबर रिंग में चेंज हो जाती है। क्या था, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट हम जो कंपाउंड काम में ले रहे थे उसमें क्या थे, डाई कीटोन थे। अगर यहाँ पे जो हमारे पास दो डाई कार्बोनिल था, अगर मैं एक कार्बोनिल कंपाउंड का यहाँ से क्या कर दूं, यहाँ से एक कार्बोनिल ग्रुप का यहाँ से मैं कर दूं रिप्लेसमेंट कर दूं, किसके द्वारा, एक लिविंग ग्रुप के द्वारा क्या कर दूं, इसका रिप्लेसमेंट करता हूं। तो देखिए मेरे पास क्या है, कौन सी स्पीशीज बनेगी। देखो जैसे यहाँ पे देखो मेरे पास 2 कार्बोनिल कंपाउंड थे, देखो ये वाले 2 कार्बोनिल ग्रुप है। अगर मैं इनमें से एक ग्रुप का यहाँ से किससे कर दूं, एक लिविंग ग्रुप के द्वारा इनका क्या कर दूं, इस ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट कर दूं, तो मेरे पास कौन सी स्पीशीज बनेगी, ये वाली स्पीशीज बन जाती है। देखो ये वाली, और मेरे पास क्या आ जाता है, ये एक मेरा एल्किल ग्रुप है, जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो इससे अटैच हो जाता है। तो इस टाइप का जो रीअरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं हम सेमी बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। सेमी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, क्या बोलते हैं इसको, सेमी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, 2 कार्बोनिल कंपाउंड न होने की वजह से न हो तो एक ही कार्बोनिल कंपाउंड हो और एक मेरे पास क्या हो, एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। देखो मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये मेरा कार्बन है, इस पे हम लेते हैं ये 1, ये 2, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इस पे जुड़ा मेरा एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये C डबल बॉन्ड O है, और ये मेरा R3, ये कोई एल्किल ग्रुप O जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, जैसे देखो इसमें पहले करवाते हैं हम बेस का टेक। जैसे बेस का टेक करेंगे किस पे करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड पे। ये वाला इस पे किया और इस पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ, ये वाला हो गया। तो स्पीशीज क्या बनती है मेरे पास, ये और ये कार्बन हो गया मेरा, इस पे है लिविंग ग्रुप है, और ये क्या बना, इस कार्बन में जोड़ा मैंने क्या, OH ग्रुप आके जुड़ गया, और इस पे क्या गया, नेगेटिव चार्ज है, और ये मेरा R3 है। तो इस टाइप से क्या होगा, एनाइन का फॉर्मेशन हो जाता है मेरे पास, इसका एनाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आगे ये एनाइन क्या करता है, ये करता है 1 टू शिफ्ट करता है। देखो ये किस टाइप से 1 टू शिफ्ट करेगा, देखो ये वाला बॉन्ड जाए अगर यहाँ पे, तो यहाँ से जो एल्किल ग्रुप है ये टेक करेगा किस पे, ये वाला इसमें माइग्रेट होगा। जैसे माइग्रेट होगा, ये हमारा लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाता है। तो किस टाइप से हमारे पास जो हमारी स्पीसीज बनती है वो किस टाइप से बनती है, जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है हमारे पास, जो ये कार्बन था इस पे क्या है, एक एल्किल ग्रुप ये है, एक एल्किल ग्रुप है, और जो हमारा माइग्रेट हो गया है वो क्या बना, यहाँ पे ये वाला जुड़ गया, एक एल्किल ग्रुप ये आके जुड़ गया। यहाँ से जो लिविंग ग्रुप था यहाँ से माइग्रेट हो गया, ये बॉन्ड कार्बन के बीच में, ये वाला बॉन्ड इस पे गया, क्या हुआ, डबल बॉन्ड हो गया, और ये मेरा OH। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होता है, एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सेमी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट।